जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 श्लोक नंबर 21। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् नेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् स्त्रीन् गुणान् अनिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रकृति है ना, तो प्रकृति के कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं करता वो। प्रकृति अपने कार्यक्रम सारे करती रहती है। जैसे भूख लगी, बुद्धि ने जांचा कि इसको खाना कहाँ से मिलेगा, तो वो बुद्धि ने अपने आप काम कर लिया। तो गुणों के थ्रू शरीर अपने आप ऑपरेट करता है, तो उसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस उसका चलता नहीं। वो एज अ साक्षी मात्र वो सिर्फ बॉडी को करते देखता है। तो जब वह स्थिति आती है तो वह परमात्मा की स्थिति होती है। तो वो क्या होता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको अपना स्व में पूरी तरह से स्थिति उसकी पूरी तरह से होती है। सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाग वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। वही आ गया कि जो प्रकृति में हमेशा विषमता है, समता हमेशा आत्मा में है। तो आत्मा मात्र ही केवलम, आत्मा एक ही है। अब इसमें मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान इस प्रकार से समझता है वो। ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी की वैल्यू नहीं जानता फिजिकल तौर पे कि अब मिट्टी का भाव क्या है और स्वर्ण का भाव क्या है, पूरा उसको पता है। लेकिन उसके उसका जो उसको जो यूज, वो सिर्फ सब कुछ यूज मात्र है, इस शरीर के उपयोग के लिए है। तो उसके लिए वो यूज करेगा, ये नहीं कि स्वर्ण को फेंकाएगा कहीं या मिट्टी को पकड़ के बैठ जाएगा। उसके लिए जब स्वर्ण उसका खो जाता है तो वो ये नहीं है कि उसका मन जो है दुखी होएगा कि मेरा स्वर्ण खो गया कहीं। ऐसा नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि वो स्वर्ण को भी उसी तरीके से देखेगा कि वो सिर्फ जीवन को यापन करने के लिए तो जरूरत थी ना। तो वो मन पे उसके कहीं पर भी उसके मन पे निशान नहीं छोड़ेगा उसका खोना भी। तो इस प्रकार आसक्ति से नहीं उसका होगी। जो है, हाँ, आसक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है उसका भाव होता है। ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा कि वो स्वर्ण मिट्टी और पत्थर सबको एक जैसा करेगा। वो तो आपके लिए जो चीज जरूरी है, जहां पर कहते हैं ना, जहां पर चले सुई का काम है तो वो सुई से ही चलेगा ना तलवार काम। में। तो आपका हाँ, तो तलवार नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से चलता है ये सब। माना अपमान यो तुल्य तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वा आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। इसमें भी यही बता रहे हैं कि मान अपमान में, अब जब आपका पूरी तरह से अपने इंद्रियों पे पूरी तरह से कंट्रोल होगा, अब आपके वहां से बाहर से कोई आपका अपमान कर रहा है या मान कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है या आपको कोई गाली दे रहा है, तो दोनों में स्थिति हो जाएगी ना। इस बॉडी को ही तो चल रहा है ना सारा कार्यक्रम जो चल रहा है।
दृश्य में उलझती है, जैसी ही चेतना दृश्य वर्ग में उलझी और वहीं उसका काम हुआ तमाम। तो दृश्य वर्ग में उलझी नहीं, वो दृश्य को दृश्य मात्र ही देखा उसने। तो इस प्रकार से वो मित्र और वैरी सब और जो है सारा कुछ एक ही समान हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा अपने ऊपर ही कंट्रोल आ गया। जब मन पे कंट्रोल आ गया, फिर गुण जो है गुणों पे पूरी तरह से आ गया कि ये प्रकृति के क्षेत्र में होते हैं गुणों का कार्यक्रम। तो वो जो होता है गुणातीत पुरुष 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 उस चेतना को कहा जाता है, जो चेतना अपने आप को प्रकृति से अलग देखती है, अलग जो अपने मानती आप है। को इस प्रकार से। हाँ। माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। इसमें अव्यभिचारी भक्ति योग वही हो गया कि आपके ऊपर मन के ऊपर क्या चीज आई। जैसे ही मन पर किसी भी प्रकार के पदार्थ जगत का बीज उत्पन्न होना शुरू हुआ, उसको हटाने के लिए जो भी आप भक्ति करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे, ज्ञान किया, ज्ञान आपने पहले किया कि ये कहाँ से आया, फिर दूसरा उसको कर्म के थ्रू आप हटाएंगे, तो उसमें रजस तमस और सत्व तीनों प्रकार के गुण यूज हो जाएंगे। तो अव्यभिचारी भक्ति सिर्फ वही है कि मेरे अपने मन की पूरी तरह से शांत वाली स्टेज में कैसे प्राप्त करूंगी वापिस। वह जो है इस प्रकार से जब होता है तो सच्चिदानंद घन की ब्रह्म की स्टेज में। लेकिन उस स्टेज से मनुष्य को प्यार होना जरूरी है। यदि वो मटेरियल जगत को हमेशा प्रेफरेंस करेगा तो वो कभी भी शांत उसका चित्त होगा नहीं, क्योंकि बाहर क्षणभंगुरता और परिवर्तनशील प्रकृति के स्वभाव के कारण उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। ये चीज उसको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। हाँ, तो निराश्रय पहले हमें होना पड़ेगा निराश्रय, सारे जगत से हमारा आश्रय खत्म होना पड़ेगा, तब हम एक उस पे आश्रय हो पाएंगे। कहते हैं ना, जैसे एक का ही आश्रय लेना पड़ेगा ना, तो वो एक रस में आनंद में तभी जाएगा चित्त। वही कि आप क्षण भंगुरता के साथ में खत्म करके अमृत तत्व वह जिसका नाश नहीं, आपको हमेशा बार बार उसके साथ जुड़ना है। तो अमृत के साथ में जैसे ही जुड़ने के लिए आप करेंगे तो तब आप अमृत में प्रवेश हो पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, वेयर देर इज विल देर इज वे। तो देर जहां पर से आपका मन होगा, हाँ, देर इज वे, तो वो चीज। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।